नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है और देश के युवाओं के लिए खास हम जनमन पर आधारित जो है स्पेशल क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम पूरे 12 महीनों का जो है ये जो आप देख रहे हैं मासिक पत्रिका जनमन पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से अभ्यास करा रहे हैं। जितने प्रतिभागी जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये पहली बार संस्करण लाया गया है और इस संस्करण का एमसीक्यू हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आना 100% आना तय है। तो आज हम लोग जो है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कर चुके हैं। आज बारी है नवंबर माह का। फिर जो है हम करेंगे प्रैक्टिस आपका जो है दिसंबर की। ये दिसंबर आप देख रहे हैं, तो दिसंबर मैगजीन को पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है ये मैगजीन तो साध्य पीएस एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग फटाफट डाउनलोड करें। और मात्र 10 रुपए में आप पूरे 12 महीने का ये ई बुक, साथ ही साथ में क्लास के वीडियो और स्पेशल जो है एमसीक्यू जो है प्राप्त कर सकते हैं 250, और वहां से सवाल आना तय है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल आपके सामने है एमसीक्यू के माध्यम से नवंबर का। निम्न कथनों पर विचार करिए। हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाए हैं बकायदा सीजीपीएससी के वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो है यूपीसी पैटर्न पर तैयार किया है। नवा रायपुर में 60वीं डीजीपी आईजीपी अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। दूसरा बोल रहा है सम्मेलन के विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम पर आधारित था। तीसरा कथन बोल रहा है सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु साय ने किया था। उपयुक्त कथन में सही कथन की पहचान करिए। यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? दमदार क्वेश्चन, और ये पहली बार ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पहला और दूसरा करेक्ट है, लेकिन तीसरा जो कथन है वो गलत है। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। मोदी जी आए थे और साथ ही साथ उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है उद्घाटन संबोधन के साथ आयोजित हुआ। तो पीएम और जो है आपका होम मिनिस्टर एचएम दोनों आए थे। तो अध्यक्षता सीएम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कर रहे थे, पीएम कर रहे थे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है नवीन विधानसभा भवन। आप देख रहे हो नवीन विधानसभा भवन के संबंध में क्या सही है? यह 51 एकड़ में निर्मित अत्याधुनिक परिसर है, जिसमें 200 क्षमता वाला एक सेंट्रल हॉल, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम है, जिसकी लागत के लिए लगभग 324 करोड़ लगे हैं। भवन का 80% निर्माण स्वदेशी सामग्रियों से हुआ है। और तीसरा कथन बोला जा रहा है कि सदन में बस्तर के सागौन से बने फर्नीचर और दरवाजे लगाए गए हैं। बस्तर के सागौन और ठीक है बने फर्नीचर। छत और दीवारों पर जो है धान की बालियों की कलाकारी राज्य की कृषि आत्मा का प्रतीक है। इनमें 4 कथनों में आपको सही कथन की पहचान करिए। तो छत्तीसगढ़ में जो नया विधानसभा बना हुआ है बहुत ही सुंदर है, आप बिल्कुल देखने जा सकते हैं। पुराना जो विधानसभा भवन था उसका नाम था मिनी माता भवन, अब नया विधानसभा भवन हो गया है। जनमन छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका पर आधारित है ये। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चारों के चारों कथन करेक्ट है। अगला है विधानसभा भवन की प्रमुख विशेषताएं। स्थापत्य कला, और दूसरा आप देख पा रहे हैं तकनीकी सुविधाएं, पर्यावरण के अनुकूल और सांस्कृतिक प्रतीक शामिल है। बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब? तो खास आप देख पा रहे हैं जनमन को लेकर स्पेशल। तो विधानसभा की प्रमुख विशेषताएं, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चारों के चारों सही। तो ध्यान रखिएगा स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनजातीय आकृतियां आपको देखने को मिलेगी और धान के दानों की नक्काशी भी मिलेगी। और बस्तर और सरगुजा का जो है कला शैली का प्रयोग किया गया है। और तकनीकी सुविधा की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। डिजिटल वोटिंग सिस्टम, डिजिटल वोटिंग होगा। और एआई बेस्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण, ई लाइब्रेरी और वर्चुअल कमेटी रूम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकनीकी सुविधाएं में ये खास है। और आपका पर्यावरण अनुकूल की बात करें तो यहाँ पर सौर आधारित संयंत्र है, वर्षा जल का संचयन है, इसके लिए 2 बड़े सरोवर भी स्थापित किए गए हैं। और अगला है आपका सांस्कृतिक प्रतीक। तो इसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा है और राम राज्य केंद्रित सजावट भी है। तो कुल मिला के विधानसभा में ये 4 विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक
सह जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया। कथन दूसरा, उन्होंने कोसा कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। कथनों पर विचार करिए, सही कथन बताइए। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ये पीएससी व्यापम के लिए बेहद ही खास है, ट्राई करिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। तो बाबू रे दोनों कथन सही है, याद कर लेना। जो है यहाँ पर मोदी जी जब आए थे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह जो स्मारक है, जनजाति संग्रहालय है, डिजिटल संग्रहालय है, देश का पहला ट्राइबल डिजिटल संग्रहालय है, उसका उन्होंने जो उद्घाटन किया, और साथ ही कोसा कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की विभूतियों एवं संस्थानों को सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 37 विभूति और 4 संस्थाओं को सम्मानित किया। यहाँ पर आपको असत्य कथन को पहचाने। असत्य कथन, असत्य कथन पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथनों को पहचाने। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। यानी कि असत्य न तो एक है न तो दो है, दोनों के दोनों यानी कि सही हैं। तो याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जब इस बार 25 वर्ष पूरे होने पर जो रजत जयंती मनाया गया, उसमें राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो है 37 विभूतियों को सम्मानित किया और 4 संस्थानों को भी सम्मानित किया। अगला देखिएगा, सुमेलित पर आधारित प्रश्न है। मिनी माता बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार, वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, माता बहादुर कलारिन सम्मान। तो ये कुछ नए नए सम्मान इस बार जोड़े गए हैं, और ये सम्मान किनको मिला है इधर आप देख सकते हैं। सुखदेव दास रायपुर से, ललेश्वरी साहू दुर्ग से, शिल्पा पांडे जो है आप देख रहे हैं, और चौथा है डी में आप देख रहे हैं प्रेमशिला बघेल। यहाँ पर सुमिलित करना है सही जवाब। देखिए, यहाँ से एक सवाल हर साल पूछा जाता है, आपको पूरे पुरस्कार पता होने चाहिए। राज्य अलंकरण पुरस्कार, सॉरी। और इसका सही जवाब है बी। बी में आप देखेंगे, पहला कभी मिमी ने माता सम्मान मिला है ललेश्वरी साहू, बिलासा देवी केवट सम्मान मत्स्य विकास पुरस्कार मिला सुखदेव, तो याद रखेंगे मिनी माता ललेश्वरी को मिनी मिला है ललेश्वरी, ठीक है। और बिलासा देवी केवट मत्स्य सुखदेव, तो मछली खाने से कई लोगों को सुख प्राप्त होता है, तो याद रखना सुखदेव। और उसके बाद वीरांगना अवंतीबाई लोधी, ये मिला है प्रेमशिला। अवंतीबाई जो है प्रेमशिला बघेल से नाम से जोड़ देना, और माता बहादुर कलारिन का आपको याद रखना है, आप शिल्पा पांडे से जोड़ना है। ओके। और एक खास जानकारी, शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान साध्य पीसी के द्वारा स्पेशल नई बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नवा रायपुर में सैन्य जलाशय में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण, ध्यान रखिए सूर्य किरण एयर शो आयोजित हुआ था। इस शो में ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी और छत्तीसगढ़ निवासी स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल थे। सूर्य किरण एशिया की एकमात्र 9 लड़ाकू विमान वाली एरोबेटिक टीम है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कथनों पर सही कथन पहचानिए। नवंबर का पढ़ा रहा हूं, आप जानते हैं नवंबर में राज्योत्सव मनाया गया था, इसलिए राज्योत्सव को लेकर काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। और आप देख रहे हो मेरे हाथों में ये नवंबर का मैगजीन है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो डिटेल जानकारी देख सकते हो, इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। तो इस पर बेस्ड हमने तैयार किया है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो याद रख लीजिएगा, राज्योत्सव में जो है सूर्य किरण एयर शो हुआ था, और इसमें जो है ग्रुप के कैप्टन थे अजय अजय और छत्तीसगढ़ से जुड़े थे कौन, गौरव पटेल। और याद रखिएगा, ये जो टीम है
लड़ाकू विमान जो है दिख रहा है सूर्य किरण, ये एशिया की एकमात्र नौ लड़ाकू विमान है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, राज्य के गठन के समय 18 जिले थे जो वर्तमान में बढ़कर 33 हो गया है। वर्ष 2000 की तुलना में भूमि अभिलेख डिजिटलाइजेशन ने व्यापक परिवर्तन हुआ। तीसरा बोल रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण 87% से आगे बढ़कर लगभग 100% हो गया। चौथा बोल रहा है राज्य की शहरी आबादी 200 में जो है लगभग 20.8% था, वहां बढ़कर 27.76 हो गया। सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। ट्राई करिए, कोशिश करिए, बड़ा शानदार सवाल है आपके लिए। और प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, राज्य के गठन के समय 18 जिले नहीं थे बल्कि 16 जिले थे, जो बढ़कर अब कितनी हो गई 33। बाकी तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कथन कारण। पूरा क्वेश्चन आजकल के एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्रिपल आईटी में मैकाइन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ किया। मेक इन सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर मेक इन सिलिकॉन है। मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ जो है केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ट्रिपल आईटी जो हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित है, एकमात्र ट्रिपल आईटी। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जिसमें बोल रहा है कथन सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? तो ध्यान दीजिए, मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी जो हुआ, सम्मेलन हुआ, केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता, जब भी केवल शब्द आया ना तो उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, उद्योग जगत को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर केवल तकनीकी को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि शिक्षा अनुसंधान को भी बढ़ावा देना है, इसलिए कारण जो है गलत हो गया, लेकिन कथन जो है सही है। अगला है, कथनों पर विचार करिए। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बस्तर आर्ट से निर्मित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में मुख्यमंत्री ने भेंट किया। उपयुक्त कथन में सही कथन को चुनिए। नवंबर से जुड़ा हुआ है, खास ध्यान से देखिए, कथनों को पढ़िए। जनजाति गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार 15 नवंबर को जो मनाया गया है खास, उसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। पहला कथन गलत है, केवल दो सही है। गलत इसलिए है क्योंकि आयोजन जगदलपुर में नहीं हुआ था, बल्कि जो है सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है अंबिकापुर, वहां पर हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, अंबिकापुर में हुआ था ये खास कार्यक्रम। अगला देखिए, डिजिटल जनजाति संग्रहालय में किन की गाथाएं प्रमुख रूप से प्रदर्शित है। देश का एकमात्र और पहला डिजिटल संग्रहालय नवा रायपुर में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है झाड़ा सिरहा, वीर नारायण सिंह, वीर गेंद सिंह, वीर गुंडाधुर और वीर बिरसा मुंडा। कोशिश करिए। डिजिटल जनजाति संग्रह में किनकी गाथाएं मुख्य रूप से प्रदर्शित की गई है। बड़ा ही शानदार सवाल है, पीसी के आने लायक सवाल है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, JKLM। 5 दिए हैं, उसमें से 4 का है, किसका नहीं है? तो याद रखें बिरसा मुंडा का नहीं है यहाँ पर डिजिटल जनजाति संग्रहालय छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला सवाल है, पूना मार्गेम अभियान एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी, खासकर एसआई के हिसाब से देखा जाए तो और ज्यादा उपयोगी है।
पूना मार्गम अभियान के अंतर्गत अगर बात करें तो पूना मार्गम का अर्थ है नई राह, जो हिंसा से शांति की ओर यात्रा का प्रतीक है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास पैकेज, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सम्मान दिया जाता है। यह अभियान सुरक्षा और विकास का संतुलन को दर्शाता है। क्या ये तीनों कथन सही हैं? सही कथन के ऊपर आप जो है चुनाव करिए। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है दोस्तों। पूना मार्गम अभियान, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कथन ए बी सी तीनों सही हैं, तीनों के तीनों कथन सही हैं, याद रखिएगा। पूना मार्गम का अर्थ होता है नई राह, जो हिंसा से शांति की ओर यात्रा का प्रतीक है। बहुत ही खास एग्जाम के लिए उपयोगी, एसआई के लिए बहुत ज्यादा, पीएससी के लिए बहुत ज्यादा। अगला है सुमेलित करने वाला सवाल है। गौरलाटा, डीपाडीह, तातापानी, सीतामढ़ी, हरचौका, पुरातात्विक स्थल, गर्म जल स्रोत, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, पवई नदी के शांत तट पर। चलिए कोशिश करिए क्या होगा सही जवाब। क्या होगा सही जवाब, देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपको ध्यान रखना है। गौलाटा याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। डीपरडीह याद रखेंगे पुरातात्विक स्थल है। और तातापानी आपको याद रखना है स्पेशल गर्म जल का स्रोत है एकमात्र। और छत्तीसगढ़ी सॉरी सीतागढ़ी या सीतामढ़ी है, ये सीतागढ़ी नहीं सीतामढ़ी है, हरचौका, इसके बारे में याद रखना, ये पवई नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्या? यह 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व है क्या? यह टाइगर रिजर्व 29.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है क्या? सही कथन को चुनिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है। दमदार वजनदार सवाल, और इस प्रश्न का सही जवाब है केवल एक और दो। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। याद रखिए टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो 29.28 नहीं बल्कि 28.29 वर्ग किलोमीटर है। 29 किलोमीटर में नहीं है फैला हुआ है, आपका 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये खास जानकारी आप सभी के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बायोफिल विकास प्राधिकरण सीबीडीए द्वारा राजधानी रायपुर में बायोफिल एंड बायो एनर्जी एक्सपो का आयोजन रायपुर में किया गया था क्या? कथन दूसरा बोल रहा है कि 7 से 9 नवंबर में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बायोफिल रोडमैप विजन 2024-29 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई क्या? उपयुक्त कथनों पर सही विकल्प चुनिए। दमदार क्वेश्चन है, इस टाइप से नए प्रश्नों को लेकर पीएससी चौंकाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करके जाना है। ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा। निम्न कथन पर विचार करिए। दो कथन दिए हुए हैं, सही कथन आपको छांटना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अगला सवाल है कथन और कारण पर विचार करिए। ईवी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का हरित भविष्य है। ईवी अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है तथा पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटती है। क्या बात सही है ये? 16वां नंबर, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लेटेस्ट। चलिए छत्तीसगढ़ का हेल्दी मोमोज किसे कहा जाता है? एक स्पेशल सवाल आपके लिए। छत्तीसगढ़ का हेल्दी मोमोज दाल बाटी, दाल फरा, कोचई पत्ते की सब्जी, या इनमें से कोई नहीं? हेल्दी मोमोज। और इस प्रश्न का सही जवाब याद करके जाना है दाल फरा। तो फरा दाल या दाल फरा आपको याद ना, हल्दी हेल्दी है ना, स्वास्थ्यवर्धक मोमोज है, तो आप इसको खाए, ना कि मोमोज को। चलिए अगला देखिए, सुमेलित पर है। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में युग्मों में असत्य युग्म की पहचान करें। कौन सा युग्म जो है गलत है? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली।
चलिए कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही दिलकश सवाल है, शानदार सवाल है। इसमें से गलत कौन सा है? और यहाँ पर इसमें देखिए तो केवल तीसरा गलत है, बाकी सही है। मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे हो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बास है। और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के ब्रॉन्ज एम्बेसडर विराट कोहली नहीं बल्कि कौन है? रोहित शर्मा। हालांकि दोनों के दोनों अब जो है इंटरनेशनल टी20 जो इंडिया टीम से होता है उसमें अब वो संन्यास ले चुके हैं। तो इसका अब जो है अभी टी20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो रोहित शर्मा जी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। हो सकता है दिमाग में आ जाएगा विराट कोहली, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है। चलिए, अगला सवाल है, कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत के महिला टीम ने विश्व कप का खिताब जीता। क्या ये सही है? ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल परिषद की महासभा में भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। क्या दोनों कथन सही है? कोशिश करिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो तीन। और यहाँ पर है, याद रखिए, दोनों के दोनों कथन सही हैं। और अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। सवाल आपका आखिरी है। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2025 में भाग लिया, जो कोलंबो में आयोजित हुआ। कथन दूसरा बोल रहा है, प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज का शुभारंभ किया। ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या ये कथन सही है? कौन सा कथन, कौन सा विकल्प सही है इसमें? बस। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है कथन एक और दो सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा ये खास। इस प्रकार से आप लोगों ने जनमन पर आधारित नवंबर का देख लिया है। ये आपको खास जो है संस्करण आपको बेहद ही लाभ पहुंचाएगा। जितने भी पीएससी व्यापम तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। और मोबाइल ऐप पर ये पूरा पैकेज अवेलेबल है मात्र 10 रुपए में। जल्दी से जाइए, सादे पीएससी ऐप डाउनलोड करिए और पीडीएफ नोट्स वीडियो आप वहां से प्राप्त करिए डिटेल। धन्यवाद साथियों।